डॉक्टर रवि गोडसे, दिल की बात। मैं तो हमेशा अपने दिल की बात कहता हूँ। आज आपके दिल की बात करेंगे। सब लफड़ा चल रहा है ना, इसको हार्ट अटैक हुआ, उसको हुआ, क्या ब्लड प्रेशर चेक करना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, डॉक्टर के पास जाना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है। वो सब आप अपने डॉक्टर के साथ बात करो। मेरा आइडिया एकदम सरल है। विश्व का कोई भी इंसान हो, उसका रिस्क हार्ट डिसीज़ का कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क सबको होता है। तो 5 आसान चीज़ें जो हम लोग आज कर सकते हैं और मेरा दावा ये है कि ये 5 चीज़ें अगर आपने आज की, तो काफ़ी सारे लोगों में इतनी खुशी होगी कि वो खुशी से तंग हो जाएँगे 1 हफ्ते में। मुझे फ़ोन आने लगेंगे कि कुछ बुरी खबर वाला वीडियो बनाओ। ये मैं दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ, इन 5 चीज़ों पर अमल करने से पहले आप अपने डॉक्टर के साथ भी बात करो। पहली चीज़ है स्मोकिंग। ज़ाहिर है, स्मोकिंग करते हो तो छोड़ दो, ज़्यादा करते हो तो कम करके छोड़ो। निकोटिन विथड्रॉल का रिस्क है तो डॉक्टर के साथ बात करो। अगर आपका कोई दोस्त है, तो उसे कहो स्मोकिंग छोड़े, उसने नहीं छोड़ दिया तो दोस्त को छोड़ दो। ये मज़ाक था, दोस्तों को कभी छोड़ते नहीं। 1-2 घंटा फ़ोन पर उसके साथ बात करो, उसका हृदय परिवर्तन करो, लेकिन जब तक वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता, उसे इन पर्सन मत मिलो। पैसिव स्मोकिंग भी खराब होता है। दूसरी चीज़ है आहार, डाइट। ये बड़े-बड़े नाम है, साउथ बीच, ये मायामी, ये वो कीटो। अरे छोड़ो यार, पूरा विश्व जब बंदरों की तरह पेड़ों पर कूद रहा था, तो हम कालिदास जी संस्कृत में महाकाव्य लिख रहे थे। अद्यधारा, सदाधारा, सदा लंबा सरस्वती, पंडितः मंडितः सारे भोजराजे वशंगते। तो हमारे पूर्वजों का जो आहार है, संतुलित आहार है, वो बेस्ट है। लेकिन मैं वो आहार की बात नहीं कर रहा हूँ आज। वो किसी एक्सपर्ट के साथ बात करो। मेरा आइडिया एकदम सिंपल है। जब आपको भूख लगे, तब प्यार से खाओ, स्वाद से खाओ, चैन से खाओ। लेकिन जब भूख नहीं लगी है, तब मत खाओ। मानो अगर दोपहर का लंच किया और डिनर करने वाले हैं, तो अगर बीच में टेबल पे चिप्स पड़े हैं, 4 चिप्स चबा लिए, 1 सेब उठा लिया, वो मत करो। स्नैकिंग मत करो। अगर आप डायबिटिक हो, तो अपने डॉक्टर के साथ बात करो, नहीं तो आपका शुगर कम हो सकता है। तो अगर ये मानो T20 चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उधर बहुत अच्छा है, भारत में बारिश हो रही है, अच्छा माहौल है, चाय बनी है, पकोड़े हैं, लेकिन आपको भूख नहीं है। वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब ये सोचो कि आपको भूख लगी होती, तो वो पकोड़े का स्वाद कितना और बढ़ता। तो अभी थोड़ी देर में लंच है ना, तो लंच करने के बजाय चाय और पकोड़े करो। मतलब अगर स्नैकिंग कम किया और जब भूख लगी है तब भी खाना, मेरा ये मानना है, करके देखो, कि काफ़ी सारे लोगों का वज़न 1 हफ्ते में 1 किलो तक कम हो सकता है। तीसरी बात है कसरत। अभी हमारा साइंस कहता है एलोपैथिक कि हफ्ते में 3 या 5 बार कसरत करनी चाहिए। मुझे पता नहीं चलता ये क्या क्या परसेंटेज कैसा है? 7 दिन में से 3 दिन 50% के नीचे है और 5 दिन 70% के ऊपर है। मतलब ये कितना बड़ा परसेंटेज है? अगर आप कौरव हो और द्रौपदी आ रही है आपसे लड़ने को, कहती है 3 पांडव लेके आऊँगी, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, आप खुश? आने दो। अचानक द्रौपदी बोलती 3 नहीं 5 है, भीम और अर्जुन भी आए हैं, तो फिर क्या होगा? तो मेरा मानना एकदम सिंपल है, मेरा आइडिया एकदम सिंपल है। हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, हम 2 बार खाना खाते हैं, रोज़-रोज़ खाना खाते हैं। तो अगर रोज़ खाना खाते हैं, तो रोज़ कसरत क्यों नहीं करते? रोज़ कसरत करो। और अगर आपके घर में ट्रेडमिल हो, उसके सामने अच्छा टीवी रख दो और ऐसा नियम बनाओ कि आपको जो बात सबसे अच्छी लगती है टीवी पे देखने को, या मेरा वीडियो हो, T20 हो, तो वो तभी देख सकते हैं जब आप ट्रेडमिल पे हो। पूरी दिन भर आप ऐसी उत्कंठा में रहना चाहिए कि कब मैं ट्रेडमिल पे जाता हूँ और वो देखता हूँ। अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है या बहुत मसरूफ़ हो, आपको कसरत करने का समय नहीं है, तो कुछ चीज़ आप ऐसी कर सकते हो जिनमें कैलोरीज़ का व्यय ज़्यादा होगा। वो आपका दोस्त था ना जो सिगरेट पीता है, आप 1-2 घंटा उसके साथ बात करने वाले हो, खड़े होके बात करो, बैठ के नहीं। किसी भी जो टेलीफ़ोन पे बात है, वो बैठ के नहीं, खड़े होके करनी है। कितने कैलोरीज़ 1 दिन में कम हो जाएँगे। अगर आप माल बिल्डिंग पे चढ़ते हो, तो
लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो। आपके डॉक्टर को पूछो कि आपके हार्ट के लिए सही है, आपके घुटनों के लिए सही है, लेकिन अगर सही है, तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। तो इससे भी काफ़ी कैलोरी और दिन में आपको पता नहीं चलेगा कितने कैलोरीज़ और जाएँ। चौथी चीज़ है नमक। अभी नमक शरीर के लिए अत्यावश्यक है, तो नमक का पूरी तरह से त्यागना गलत, भ्रामक और अवैज्ञानिक है। लेकिन ज़्यादा नमक के सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट पे भी असर होता है। तो मेरा आइडिया सिंपल है कि पकाते समय जो नमक डालते हो वो ठीक है, स्वादानुसार और नमक ज़्यादा ना डालो तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको लो सोडियम की बीमारी थी तो डॉक्टर के साथ बात कर लो क्योंकि लो सोडियम भी बहुत काफ़ी खराब बीमारी है। तो लेकिन ऐसा आप नमक कम कर सकते हो। 5वीं चीज़ जो सबसे अहम है वो स्ट्रेस। अभी आप कहोगे स्ट्रेस कैसा कम करें? इतना घर में घर वाले परेशान करते हैं, ऑफ़िस में ऑफ़िस वाले, ट्रैफ़िक तो होता ही है। तो क्या सिंपल चीज़ करने की, अगर आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो ट्रैफ़िक में होती है। आप चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आपके सामने किसी ने आ गया, सिग्नल दिए बगैर, आप बहुत गुस्सा हो गए, आपने हॉर्न कर दिया, उसने आपको कुछ बुरा-भला कह दिया, पूरा दिन खराब जाएगा। ऐसा कितने बार होता है? जो आदमी आपके सामने आके मिस्टेक करता है, उस समय ऐसा सोचने का कि वो आदमी, उस आदमी के रूप में आपके सबका जो बेस्ट आपका जो फ्रेंड है, सबका करीबी दोस्त है, वो वहाँ है, ऐसा सोचने का। तो आपका बर्ताव क्या होता? तो आप प्यार से पेश आते ना। तो ये 1 हफ्ता आपको बड़ी तकलीफ़ होगी कि आप प्यार से पेश आ रहे हैं, फुल-टू लगे रहो मुन्ना भाई और बाकी लोग वैसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लोगों ने देखा, वायरल हो गया और सब लोग एक-दूसरे के साथ प्यार से पेश आने लगे। कितना मज़ा आएगा, कितना स्ट्रेस कम होगा। अब ये तो 5 सिंपल सी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी नहीं लगती, आसान है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि ये जो सब स्टोरी चल रही है, ये जो सिनेमा चल रहा है, उस शोले के वीरू आप हो, उस मुग़ल-ए आज़म के सलीम आप हो, आप भ्राता लक्ष्मण हो, आपके हाथ में बाण है, तो ये नियम आपने बनाए हैं, आप इन नियमों के लिए नहीं बने हो। अगर ये बहुत होता है, आप नहीं कर सकते, तो आपके हाथ में दूसरी लक्ष्मण रेखा खींचिए। आप जहाँ खड़े हो, लक्ष्मण रेखा वहाँ से चालू होगी। तो ये आप पर निर्भर करता है। जब आप ये सोचोगे कि इन नियमों को हम कभी भी तोड़ सकते हैं, 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हैं, हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। अब आप ये यकीन होगा कि कब भी छोड़ सकते हैं, तब उन नियमों का पालन करके आपका आयुष्य अच्छा बनाने की संभावना बढ़ती है। अगर दूसरों पर तबसरा कीजिए, तो सामने आईना रख दिया कीजिए। अक्ल और दिल जब अपनी-अपनी कहे फिराक, अक्ल की सुनिए, दिल का कहा कीजिए। डॉक्टर रवि गोडसे।